है ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में शिरकत की। बीजेपी के दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में पहुंचे। शाह और योगी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में उमड़ी भीड़ का अभिनंदन किया। अमित शाह यहां सहकारिता से जुड़े दो अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। क्या कुछ रहा सियासी नजरिया इस रैली में, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ आगामी चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी ने रैली में निषादों को साधने का पूरा प्रयास किया। अमित शाह ने कहा कि योगी जी के कोविड प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब कोरोना के भय से मुक्त होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर सिर्फ मोदी जी ही आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी यूपी में फिर से सरकार बनाने जा रही है और निषाद समुदाय के बाकी एजेंडों को पूरा करेगी। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में बाधा डाली गई। अब जहां राम का जन्म हुआ वहां भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गरीब और पिछड़ों की सरकार है। आज यूपी में माफिया की खैर नहीं है। यूपी में गुंडाराज खत्म किया, विपक्ष समाज को बांटने का काम कर रहा है। अमित शाह ने मंच से निषाद के साथ इस बार 300 पार का नारा दिया। इसके साथ ही 2019 की जीत में निषाद समुदाय के बड़े योगदान को भी बताया। अमित शाह ने कहा कि आज रमाबाई मैदान राम भक्तों का जमावड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि श्री राम को तिरपाल पर किसने रखा। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले माफिया को संरक्षण मिलता था, अब हमारी सरकार बुलडोजर चलाती है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। निषाद समाज ने हमेशा श्री राम को याद किया। सीएम योगी ने संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शाह की रणनीति से पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई। निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा। याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो सबसे पहले भगवान राम की अगवानी और भगवान राम का विश्वस्त मित्र बन करके जिन्होंने कहा था कि हे राम, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे। रैली के बहाने निषाद समाज को साधने की कोशिश में दिखे सहकारिता मंत्री शाह ने रैली के बाद यहां स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन
एवं राज्य भंडार निगम के 29 गोदामों का लोकार्पण किया। शाम को शाह ने सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने के बाद राजभर वोट बैंकों के समान ही निषाद पार्टी के वोटों पर बीजेपी की नजर है, जिसके एवज में संजय निषाद की पार्टी को साथ मिलाकर 22 के चुनाव की मजबूती देखी जा रही है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी रियली गुड। अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना जाति समीकरण और सियासी गठजोड़ बनाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, तो वहीं सत्तासीन भाजपा को भी छोटे दलों को जोड़ने में जुटी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन के सहारे 2022 को साधने में जुटी हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों से लगातार मिल रहे समर्थन से अखिलेश के हौसले बढ़े हुए हैं और यही कारण है कि अखिलेश पूरे जोशो खरोश से चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। अब अखिलेश की नजर उपजातियों पर है, देखिए एक खास रिपोर्ट। भाजपा के साथ सियासी मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पाला बदल चुके हैं और सपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं।
तो भाजपा ने भी राजभर का तोड़ निकाला और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को साथ लेकर 22 के रण में कूद गए। बीजेपी ने संजय निषाद को साथ लाकर अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी कर दी। संजय निषाद गोरखपुर से हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी ने संजय निषाद के जरिए अति पिछड़ों में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निषाद जाति संबंधित करीब 6 से 7 उपजातियों को साधने की कोशिश की है। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। निषाद समुदाय के तहत निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड आदि उपजातियां आती हैं। सूबे में 20 लोकसभा सीटें और तकरीबन 60 के करीब विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर, जालौन और हमीरपुर जिलों में निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस, सभी की नजर सूबे में निषाद समुदाय के वोटों पर है। सपा ने निषाद समुदाय से आने वाली फूलन देवी की मूर्ति को गोरखपुर में लगाने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस भी निषादों को साधने के लिए बोट यात्रा यूपी में निकाल चुकी है। तो भाजपा ने संजय निषाद पर भरोसा किया है। ऐसे में देखना है कि निषाद समुदाय 2022 के चुनाव में किसकी नैया पार लगाते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब चुनावी अखाड़ा में चलते चलते आपको छोड़ जाते दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने क्या कुछ बयान दिए जो सुर्खियां बन गई। तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। माध्यम से आई थी ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजनवादी समाजवादी पार्टी, ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आपने देखा होगा कांग्रेस ने, सपा बसपा ने कभी भी देश की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पहली बार देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली तो दुश्मन देशों को आंख से आंख बात करने के लिए और उन सभी देशों को कि भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का किसी ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा भी भारत का आज देखते हुए बन रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। सर, बरगाड़ी कांड, ड्रग्स, ये 51,000 कर्जा, किसानों का घर घर रोजगार, वो तो बहुत दूर की बात है। जो 90 दिन में वादे किए थे वो नहीं पूरे हो रहे सर। किसको बिजली का बिल 0 आ गया? कब कम हो गया 3 रुपए यूनिट बिल आने लगा है? कब 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के हो गए? कहां पे मतलब जो बोर्ड लगे हुए हैं पूरे पंजाब में, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हो गया? सो कर दे चली गल, चन्नी नहीं करता मसले हल। सर फ्रस्ट्रेशन है और जुबान पर कंट्रोल नहीं है, गालियां देने पर उतर आए हैं। जो दिया है ना, जब बुझता है तो ज्यादा फटफट फटफट करता है। वही हाल कांग्रेस की है। 30 साल का जंगल साइकिल हाथी को उत्तर प्रदेश से बनाया जाएगा के साथ मामला। हमारे साथियों से एक नहीं है। आज जो साइकिल को हम लोगों ने 15 सितंबर 2016 को कसम खाया उसे हटाया कि नहीं हटाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया।
से टकराया। ये मुकाबला नहीं है, ना अकाली दल से है, ना आम आदमी से है, ना किसी और से। कांग्रेस कितनी सीटों पे आपको लगता है कि आप जीत सकते हो, आपकी पार्टी जीत सकती है, आप मदद कर सकते हो? 101% हम जीतेंगे, 101%। आज लिख लो आप। अब मैं नहीं, कोई मैं पंडित तो है नहीं कि आपने उनका भाषण नहीं सुना? वो लोहिया जी को याद करने लगे। कम से कम लोहिया जी को तो छोड़ दो, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को भी याद कर रहे हैं। बताइए, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया को ना पढ़े हैं, न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? अब क्या बताऊं मैं आपको। सच्चाई तो यह है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। अगर सच्चाई में किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैचेस होने लगे थे। ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली गई है। ग्रीन पार्क में बहुत वर्षों के बाद क्रिकेट मैच अगर किसी ने कराए थे तो समाजवादी सरकार ने कराए थे। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऐसा स्टेडियम बनाया हो जहां आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो सके तो वो किया है। और फिर समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं जो जानते हैं, खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। कुश्ती तो नहीं जानते होंगे, क्रिकेट नहीं जानते होंगे, और अगर क्रिकेट खेलना जानते होते तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेलते। समाजवादी पार्टी के सभी लोग खेल लेते थे, खिलाड़ी थे, खेल लेते थे खेल अधिकारियों से। अब ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल। ठोको, झूठे मुकदमे लगाओ, अपमानित करो। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। इन्हें केवल दिक्कत वाला खेल आता है कि जनता में दिक्कत रहे, हर चीज की कमी हो, किल्लत हो, खाद है नहीं, और जिल्लत अपमानित करती है सरकार एक को। है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। और सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश न जाने किन चीजों में नंबर 1 है। हमें तो पता नहीं उत्तर प्रदेश कहां नंबर 1 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। और सड़कों का हाल तो देख लीजिए, 12 घंटे तब होते हैं सड़क उभर जाती है। अगर उद्घाटन के लिए नारियल लेके जाओ तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है नारियल की जगह टमाटर का इस्तेमाल करे सड़क के उद्घाटन में।